बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, पहली जो पिक्चर है इसमें आप देखें कि दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट कैन यू से अबाउट दीज पिक्चर्स। ये देखें, एक पिक्चर ये है, एक इसके पीछे है। कह रहा है कि आप इन पिक्चर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू बीन इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। क्या आप इस तरह की जगहों पे पहले जा चुके हैं या कभी गए हैं। हाउ डज इट फील, कि आपको ऐसी जगहों पे जाके कैसा लगता है। तो आप इन क्वेश्चंस का अगर रिप्लाई करना चाहें तो शायद आप यही कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत जगह हैं, हम ऐसी खूबसूरत जगहों पे जा चुके हैं, हमें यहाँ मज़ा आता है, हम यहाँ इंजॉय करते हैं, वगैरह वगैरह आपके आंसर्स होंगे। तो इन एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव्स ही है। एडजेक्टिव्स को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उसकी खसूसियात बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स। देखें, एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन्स और प्रोनाउन। के एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की तशरीह करते हों। वो नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? पीपल भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं और थिंग्स भी हो सकती हैं। मतलब शख्स, चीज़ या जगह के बारे में जो नाउन या प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं, उनको डिस्क्राइब करने, उनको मज़ीद वाज़े करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। शी इज़ वेयरिंग अ शाइनी ब्लू ट्रैक। कि देख, ट्रैक सूट भी है आगे ना, ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है। तो शी इज़ वेयरिंग, ये यहाँ देखें, यहाँ पे आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। तो वो एक चमकदार नीले रंग का ट्रैक सूट पहने हुए है। अब यहाँ देखें, ट्रैक सूट क्या है? नाउन है। अब नाउन की वजाहत के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं, शाइनी, ब्लू, ये क्या हो गए? एडजेक्टिव्स। इसमें सिफ्त हो गए क्योंकि ये उस ट्रैक सूट के बारे में बता रहे हैं कि वो ब्लू कलर का है, उसके कलर की वजाहत कर रहे हैं और उसके टेक्सचर की वजाहत कर रहे हैं कि वो चमकदार है, शाइनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ देखें, इट्स अ ब्राइट सनी डे। अब इस सेंटेंस में हमने देखना है कि कौन सा हमारा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। अब देखें, इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, कि ये एक रोशन चमकदार दिन है। तो यहाँ पे ब्राइट सनी डे, यहाँ पे दिन के बारे में, दिन जो है नाउन है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्राइट सनी, कि चमकदार और सूरज वाला। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है? ब्राइट सनी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मंदरजा झैल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। व्हाट काइंड, किस किस्म का, विच वन, कौन सा, हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितने ज़्यादा। समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। टुडे इज़ अ वार्म डे with hundreds of birds chirping in the clear blue sky। कि आज एक गर्म दिन है जिसमें सैकड़ों परिंदे चहचहा रहे हैं नीले साफ आसमान पे। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले तो वो बता रहा है कि किस किस्म का दिन है। वार्म मतलब गर्म दिन है। ये काइंड, व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज़ वार्म डे। और कितने, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब बर्ड्स के बारे में हो रहा है कि 100 ऑफ बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं। फिर आगे बता रहा है कि आसमान किस किस्म का है? क्लियर ब्लू, के साफ नीला। तो यहाँ पे तीन एडवर्ब्स यूज हुए हैं, वार्म, हंड्रेड्स ऑफ और क्लियर ब्लू।
तो यहाँ पे देखें हमारे वो 3 क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज़, व्हाट हाउ मैनी बर्ड्स देयर इन द स्काई, और एंड में बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्काई इट इज़। आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वन शुड नॉट यूज़ टू मैनी एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, के एक सेंटेंस में ज़रूरत से ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब ये देखें क्या है एग्जाम्पल, द फायरस अगली ओल्ड ब्राउन टाइगर। तो टाइगर की खसूसियात बयान की जा रही हैं, फायरस अगली ओल्ड ब्राउन, 4 एडजेक्टिव उसने एट अ टाइम यूज़ किए हैं, जो कि ग्रामेटिकली जो है ठीक नहीं है। अगर हमें कुछ मतलब नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है तो हमें फिर एक पैटर्न का ख्याल करना पड़ता है, और वो पैटर्न है ये। टू मेक अ परफेक्ट सेंटेंस वन शुड फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, कि एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस ऑर्डर का ख्याल करना है कि अगर हमने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने ही हैं एक से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, पहले वो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जो साइज़ के बारे में बात कर रहा हो, फिर टेक्सचर के बारे में, उसकी शक्ल और सूरत के बारे में जो बात कर रहा हो, फिर हम यूज़ करेंगे कलर से मुतालिक, यानी जो उसके कलर के बारे में हो, और फिर उसकी किस्म के बारे में। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें ऊपर वाला सेंटेंस देखें, द येलो बिग बीच शाइनी बॉल। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसने पिछले स्लाइड में बताया हुआ जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा, द बिग शाइनी येलो बीच बॉल। अब देखें यहाँ पे बिग जो है वो साइज़ के बारे में आया है, उसके बाद शाइनी जो है उसके टेक्सचर के बारे में आ गया, फिर कलर आया येलो, और उसके बाद में टाइप कि किस टाइप की बॉल, बीच बॉल। तो ये इसका जो है करेक्ट पैटर्न है। अगर आप एक से ज़्यादा एडवर्ब्स को एट अ टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिर इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करेंगे, ताकि आपका सेंटेंस जो है वो परफेक्ट प्रोडक्ट बन सके। अच्छा जी, अब इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जो है वो थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है उनको भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ हिज बुक। हिज पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, जो मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हिज यहाँ पे क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन, और उसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मलकियत शो कर रहा है वो बुक की। द, अ एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स, के ये जो 3 आर्टिकल हैं, द, अ और एन, वो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स जो है वो हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं। दे मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करते हैं। द 2 dark cats were walking on the fence, कि 2 स्याह बिल्लियां बाड़ पर चल रही थीं। यहाँ पे द जो है, द 2, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। डार्क भी एडजेक्टिव है, कैट्स जो है वो नाउन है। तो द एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन कैट्स एंड इज एन आर्टिकल। उसके बाद 2 जो है वो भी एडजेक्टिव है, बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन कैट एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। और डार्क ये भी एडजेक्टिव है, बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन कैट्स एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। तो देखें पहले जो हमने पढ़ा था, देखा था कि एडजेक्टिव किन किन सवालों का जवाब देते हैं, तो उसी को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स जैसा कि मैंने आपको बताया यूज़ हुए हैं। अच्छा जी, द चॉकलेट वन इज हिज लास्ट कुकी। यहाँ पे चॉकलेट जो है, देखें आप, चॉकलेट जो है वो खाने की एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप देखें द चॉकलेट वन इज हिज लास्ट कुकी, के चॉकलेट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये बता रहा है कि किस किस्म का कुकी, चॉकलेट कलर का
या चॉकलेट वाला, तो यहाँ पे चॉकलेट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। द एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज द प्रोनाउन वन, के द भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन वन को मॉडिफाई कर रहा है, और इज एन आर्टिकल, और एक आर्टिकल भी है। ये चॉकलेट एडजेक्टिव है बिकॉज इट मॉडिफाइज द प्रोनाउन वन एंड टेल्स व्हाट काइंड, ये भी एक मॉडिफायर है, ये भी एक मतलब एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हिज एडजेक्टिव है बिकॉज it is a possessive pronoun that modifies the noun cookie and answers the question which one, तो his भी जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। और लास्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो है कुकी को मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कि कौन सा कुकी। तो ये जो है सेंटेंसेस हैं, ये आप अपने स्टूडेंट्स को, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इनको देख के एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके कि जी ये जो सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनमें आप लोगों ने एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है। ये असाइनमेंट है, आप यहाँ पे जो है आर यू डॉग लवर, क्या आप डॉग लवर हैं, से समथिंग अबाउट दीज डॉग्स, इन कुत्तों के बारे में कुछ बोलिए। कंपेयर द टू डॉग्स यूज एडजेक्टिव इन डिस्क्राइबिंग ईच। यहाँ पे आप इस एक्टिविटी को जो है अपनी क्लास में परफॉर्म करवा भी सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद भी कर सकते हैं। ये देखें विच इज़ विच क्या क्या है। अब ये भी एक एक्टिविटी है जो आप अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए जो है इतना ही, हमारा एडजेक्टिव का सेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे प्रेपोजिशन के साथ।